इतने दयालु हैं, कोई उनकी शरण में झूठे झूठे भी जाके ये कह दे, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान की कृपा उस पर बरस जाती है, भगवान की करुणा उस पर बरस जाती है। और सुनो, भगवान की कृपा और करुणा तो दिन रात हम सब पर बरस रही है। फिर आप कहेंगे कि हमें तो कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। कई लोगों को लगता है भैया हम पर भगवान की कृपा नहीं हो रही, हम बड़े परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि हम पर कृपा नहीं हो रही, कृपा तो भगवान की निरंतर हम सब पर बरस रही है। पर एक समस्या है, हमने अपना मुंह भगवान की ओर ना करके अपना मुंह संसार की ओर कर रखा है। जैसे बरसात हो, खूब जोर की वर्षा हो, और एक ड्रम तो आंगन में सीधा रखा था और एक उल्टा रखा था, तो आप बताओ कि कौन सा ड्रम भरेगा? जो सीधा रखा था वो भर जाएगा। अब वर्षा बंद होने के बाद जो खाली ड्रम था वो शिकायत करे कि बरसात ने कितना भेदभाव किया कि मुझे खाली छोड़ दिया, उसको भर दिया। तो वर्षा कहेगी गलती मेरी नहीं है, मैंने पक्षपात नहीं किया, अरे वो सीधा था, उसका मुंह मेरी ओर था तो वो भर गया, तुम्हारा मुंह उल्टा था तो तुम रह गए। इसी तरह भगवान की कृपा तो निरंतर बरस रही है। जिसका मुंह भगवान की ओर है वो कृपा से भर जाता है, और जिसका मुंह संसार की ओर है वो वंचित रह जाता है। क्या करें? अपना मुंह भगवान की ओर करें। भगवान कहते हैं एक बार मेरी ओर मुड़कर तो देख, मैं तेरे सारे अपराधों को भी क्षमा कर दूंगा, मैं तेरे सारे पापों को भी जला के भस्म कर दूंगा, और सारे दुखों को भी मिटा दूंगा। एक बार मेरी ओर तो मुड़ के देख। पर हम भगवान की ओर पीठ किए हुए हैं और संसार के भोगों की ओर चल रहे हैं कि यदि हमें दिल्ली की तरफ जाना है तो ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अब रास्ता पकड़े हैं ग्वालियर का और दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं, तो कैसे पहुंचेंगे? रास्ता तो दूसरा पकड़ा है। हमने जिस रास्ते को पकड़ रखा है वो रास्ता कहां जाता है? काम का रास्ता, क्रोध का रास्ता, लोभ का रास्ता कहां ले जाएगा? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब तो नरक में जाने वाले रास्ते हैं। हम उन पर चल रहे हैं और सोचते भगवान मिल जाए तो कैसे मिलेंगे। क्या करें? बोले रास्ता बदलो, मुख मोड़ो। अब प्रश्न ये उठता है कि मुख कैसे मुड़ेगा? बोले मुख मोड़ने का एक ही उपाय है कि संतों की शरण में पहुंच जाएं, सत्संग करने लग जाएं। भगवान की ओर मुड़ने के लिए क्या करें? खूब संतों का संग करें और सत्संग करें।